बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की स्पेशल ट्रांसमिशन PSL 11 जीत का मैदान। कल जब प्रोग्राम एंड कर रहे थे तो आपसे गुजारिश की थी कि बॉल्स लेके आएंगे। बॉल्स हमारे पास हैं, भट्टी साहब के सामने भी पड़ी हुई हैं, पैनल के आगे भी पड़ी हुई हैं, नई पुरानी, सफ़ेद और लाल दोनों किस्म की, यानी T20 वनडे एंड टेस्ट के लिए जो बॉल्स इस्तेमाल होती हैं वो हमारे सामने पड़ी हैं। उसके ऊपर हमने बात की कि जो यंगस्टर हैं उनको स्विंग कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उनको रन अप जो है वो कैसे एडजस्ट करना चाहिए, क्या तरीके होते हैं स्विंग करने के लिए, कौन सी ग्रिप्स होती हैं, इन स्विंग के लिए कौन सी होती हैं, आउट स्विंग के लिए कौन सी होती हैं, क्रीज़ कैसे यूज़ करते हैं। एक दफ़ा फिर ये बातें दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर देंगे एम न्यूज़ के नाज़रीन के लिए, लेकिन पहले गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ से छोड़ा था। हमने रन अप पे बात की, हमने स्विंग पे बात की, ग्रिप पे बात कर ली। हम रिस्ट लॉक के ऊपर बात करेंगे। फास्ट बॉलर के लिए रिस्ट को लॉक करना कितना ज़रूरी है, रिस्ट को कैसे लॉक किया जाए, इसकी क्या प्रैक्टिस है, और फास्ट बॉलर का एक टर्म है लोकल लैंग्वेज में सर गिरना। ये बैट्समैन का भी गिरता है और कुछ बॉलर्स का भी गिरता है। ये सर को लॉक करना और रिस्ट को लॉक करना बॉलर के लिए इतना अहम क्यों है, इस पे अपने पैनल से बात करते हैं। भट्टी साहब की तरफ पहले चलते हैं। भट्टी साहब, फास्ट बॉलर के लिए रिस्ट का लॉक होना और तगड़ा लॉक होना कि हिल ना सके, अगर हिलाना भी चाहें, और उसके बाद उसी रिस्ट पोजीशन को लॉक रखे हुए बॉल को डिलीवर करना और सीम का नीचे लगना या पेट का लगना, जैसे बॉलर चाहे जो भी बॉल वो करना चाह रहा है, ये कैसे मुमकिन होता है और सर गिरना किसको कहते हैं, इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है, रिस्ट लॉक कैसे इंश्योर करें और हेड लॉक कैसे इंश्योर करें प्लीज़। देखिए, ये भी एक आपको एक्सरसाइज से ही आता है। आपको हर चीज़ ऐसे जाते तो आपको लॉक करना नहीं आ जाएगा, लेकिन आपको जब आप नेट पे जाते हैं, प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आपको बॉल वो क्या ड्रिल है जिसमें आपको पहले, मतलब मैं अगर फ़र्ज़ करें मुझे कुछ नहीं आता और मैं आपसे पूछूं भट्टी साहब रिस्ट लॉक करनी होती है, बेसिक है, मैं रिस्ट कैसे लॉक करूं, क्या प्रैक्टिस करूं, क्या एक्सरसाइज करूं? सबसे पहले तो यही है प्रैक्टिस आपकी जी, ठीक है। दिस इज योर प्रैक्टिस। उसमें यह है कि आपने बॉल अगर यूज़ करते हैं, आपके जिसको कहते हैं कलाई से बॉल करना, रिस्ट को, यानी कि वो रिस्ट यूज़ करना, वो कभी ऐसे भी मार देते हैं, कभी ऐसे भी मार देते हैं। बिल्कुल करनी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कंट्रोल चाहिए, बहुत। इसके लिए आप पहले दूसरे दिन जाके इधर और उधर रिस्ट को नहीं फेर सकते यार, ये बड़ा हल्का सा फ़र्क होता है। फिर उंगलियां भी होती हैं, सीम के इस तरफ और सीम के उस तरफ, ये भी भट्टी साहब आपको बताएं। ये देखिए, ये ऐसे बॉल पकड़ते हैं सीधा, ये सलाइयों पे आपकी 2 फिंगर्स आ जाएंगी, ये आपका थंब है जी। कुछ बॉलर्स ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन इसमें ये गैप होना ज़रूरी है। ये यहाँ आपने जोड़ना नहीं है बॉल को, ऐसे नहीं पकड़ना जी, इसमें गैप भी होना चाहिए। और दूसरा, ये इतना टाइट भी नहीं पकड़ना और इतना लो भी कि बॉल गिर जाए, बस नॉर्मल सा पकड़ना। और आपने कलाई की प्रैक्टिस करते रहना कि इसको लॉक कैसे करना है, बिल्कुल मारनी कैसे है, इन स्विंग कैसे करना है, आउट स्विंग कैसे करना है, वो बॉल को ऐसे। इस गैप की भट्टी साहब बात कर रहे हैं, ये है वो गैप। मैं उंगलियां उठा लेता हूँ, ये वो गैप है जिसकी भट्टी साहब बात कर रहे हैं। और जब रिस्ट लॉक कर रहे हैं तो आपको ये बता रहे हैं कि आपने ये प्रैक्टिस करनी है रिस्ट लॉक की, ये आपका रिस्ट लॉक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक टांग रख के नेट में आप ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी जब डिलीवर आपने करना है तो लास्ट आपकी फिर ये मूवमेंट आती है, बिल्कुल, जिसमें आपने बॉल डिलीवर करना है जी। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हेड जो है वो गिरता है। हेड जब जिनका गिरता है उनका ये हाथ भी, जो लीवर्स उसके है ना, वो मूवमेंट सही नहीं करते जी, जिसकी वजह से वो उसका गैदर भी सही नहीं है। अगर गैदर वो अपना, ये हाथ का जो नॉन बॉलिंग आर्म है, इसका भी बहुत वो इसमें रोल है। अगर आपका हाथ ऐसे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके लीवर्स भी इस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये हाथ आपका और ये जो गैदर है, इसको आपने थोड़ा सा जस्ट करके, तो इसको ये हाथ यहाँ से लेके आएंगे तो ऐसे जाएंगे तब ठीक है। अगर आपका ये हाथ ही ऐसे जा रहा है फिर आपका सारा ये गिर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है। ये सर से रिलेटेड एक बात हो गई। इसी में एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, हम ब्रेक पे भी वो बात कर रहे थे। जब एक बॉलर भाग के आता है, अपना एक्शन कंप्लीट करता है, बॉल डिलीवर कर देता है, तो बॉल डिलीवर करने के बाद आपने नोट किया होगा कि वो एक साइड पे निकल जाता है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ राइट हैंडेड बॉलर, तो वो जो बैट्समैन के नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर विकेट है या जिस विकेट के साथ से वो बॉल कर रहा है, वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल जाता है, पिच के ऊपर नहीं आता। और अगर वो सीधा निकल जाए तो वो पिच के ऊपर एक डेंजर एरिया के अंदर, जो कि एक सर्टन
एक दो स्टेप्स तक तो ठीक होता है, लेकिन उसके बाद ही हैज़ टू गो आउट टुवर्ड्स द ग्राउंड, नॉट रनिंग ऑन द पिच नहीं करनी होती, उसे सीधा नहीं जाना होता। बहुत सारे लोगों को ये फ़र्क नहीं पता कि वो बॉलर ऑटोमेटिकली बाहर कैसे जाता है, क्या वो डिलिबरेट होता है या इट हैज़ समथिंग टू डू विद द एक्शन, और वो एक्शन क्या किस तरह अमल में आता है कि आप ऑटोमेटिकली बाहर चले जाएं। क्रिकेट बहुत मुश्किल भी है और आसान भी है। अगर आपको टेक्निक पता लगे, शॉट मारने की टेक्निक पता लगे तो आसान है, और अगर खाली ज़ोर लगाना है तो ना गोल्फ अच्छी खेल सकेंगे और ना बैटिंग अच्छी कर सकेंगे। तो थोड़ा सा क्यू दे देता हूँ, फिर तफसीलात भट्टी साहब से लेते हैं। जब आप अपना एक्शन कंप्लीट करते हैं या बॉलर बॉल डिलीवर करने लगता है, तो जो जिस हाथ में बॉल नहीं होता, जो गाइडिंग हैंड होता है आपका, अगर राइटी बॉल कर रहा है तो लेफ्ट हैंड, इट हैज़ टू गो डाउन। उसने एक ख़ास मोमेंटम में नीचे जाना है और उसके साथ ही दूसरे हाथ में ऊपर आना है। तो ये एक्शन तब कंप्लीट होता है या आप ज़ोर से नीचे मारते हैं तो उतने ही ज़ोर से दूसरा हाथ बॉल वाला पीछे से आता है, एक्शन कंप्लीट होता है और आप बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अगर इस मूवमेंट में कुछ कमी हो या ये रुक जाए या आप फंस जाएं तो आप सीधे निकल जाते हैं। भट्टी साहब इसको एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहली चीज़ तो यह देखें, बॉल आपका जो जितने बॉलर्स हैं उनको यहाँ ऐसे पेट पे नहीं रुकना, ये आप साइड पे निकालो, उसका साइड ऐसे आएगा नीचे, बिल्कुल आपकी थाई के साथ से गुजरेगा और ये हाथ ऊपर से आएगा और वापस ऊपर तक जाएगा। फॉलो थ्रू, जैसे बैट्समैन की शॉट लगने के बाद बैट पीछे तक चला जाता है तो फॉलो थ्रू कंप्लीट होता है। इसी तरह बॉलर का हाथ यहाँ तक नहीं आएगा, आपके पेट तक नहीं आएगा, आपकी थाई तक नहीं आएगा, वो पीछे वापस ऊपर तक निकल जाएगा। आप और दूसरा हाथ देख लो, सबसे अच्छा रज़ाक का आता है, वो बिल्कुल आता है उसका फुल, और वो वन एक्शन है, दोनों हाथों का एक ही एक्शन है, वो 360 बनता है पूरा। बिल्कुल जी। तो ये कंप्लीट होगा तो फिर ना तो उसका सर गिरेगा ना वो डेंजरस एरिया में आएगा। बिल्कुल ठीक। तो वो उसका बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक। बहुत सिंपल सा है ये, लेकिन ये सारे आपको प्रैक्टिस से आएगा। अहमद सलीम, गुफ्तगू आपने सुन ली, प्लीज कमेंट करें इसके ऊपर। सॉरी के आसिफ कमेंट करें और फिर अहमद सलीम कमेंट करें। मैं लाइन वाइज चल रहा हूं। आप मैं खो गया था बॉलिंग में। आप गेंदबाजी की भावनाओं में इतना खो गए, कोई बात आप इतना तो चलता है नहीं, और इतना ज्यादा मैं इसको एंजॉय कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट जी। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज एन एक्सक्लूसिव शो गाइस। आपने क्रिकेट के ऊपर बहुत से तबसरे सुने होंगे, तज्जिए हम भी देते हैं, लेकिन ये जो क्रिकेट की बारीक बीनियाँ हैं कि आप अपनी गेंदबाजी को कितना बेहतर कर सकते हैं, मेरा ख्याल है इसमें भट्टी साहब ने और फराज भाई ने जो आपको आज ये सबक सिखाया है, तो आप अगर बड़े क्रिकेटर बनना चाहते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को और इस शो को आपको बार बार देखना होगा, ताकि जब आप ग्राउंड में जाएँ तो आपको इसके लिए बहुत सी मदद मिले। सो थैंक यू वेरी मच फराज भाई, भट्टी साहब एंड एम न्यूज़ एंड एम स्पोर्ट्स करने के लिए शुक्रिया। लेकिन आप इसमें ऐड करें। मैं अब एक चीज़ इसमें जो ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि भट्टी साहब से हम ये भी पूछना चाहेंगे और हम ये सीखना भी चाहेंगे कि भट्टी साहब, आजकल के बॉलर्स यॉर्कर करने से क्यों इतना भागते हैं? क्योंकि T20 क्रिकेट में या वाइड बॉल क्रिकेट में हमने देखा है कि बॉलर्स जो हैं वो ख़ास तौर पर, मैं पाकिस्तानी बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, जो भी बॉलर फराज भाई अच्छे यॉर्कर्स करता है वो अपनी जान बचा लेता है। हमने देखा है कि बहुत मुश्किल होता है बैटर के से कि वो हर दफ़ा हेलीकॉप्टर शॉट लगाए और छक्का हो जाए, या थोड़ा सा मिस आप अच्छे लाइन पे बॉल ना कर सकें, एग्जीक्यूशन परफेक्ट ना हो सके। तो मैं ये सीखना चाहता हूँ और हम व्यूअर्स को ये इस बारे में सीख देना चाहते हैं कि भट्टी साहब बॉलर्स को ये बताएं कि परफेक्ट यॉर्कर्स करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हर कोई तो यॉर्कर नहीं कर सकता, लेकिन इस दौर में अब ज़्यादातर आ गई है वेरिएशन कि आपने स्लो बॉल करना है, शॉर्ट पिच बाउंसर करना है, आपने ऑफ स्टंप से बाहर रख के बॉल करना है। अब क्योंकि आप जितने बैट्समैन आ रहे हो यॉर्कर को निकल के मोस्टली T20 में ही करते हैं, लेकिन हमारे पहले जो बॉलर्स आप देख लें बड़े एक्यूरेट थे। उन लोगों ने माजी में आपने नेट में उन्होंने 5-5 घंटे बॉलिंग की हुई है, उनको बॉल के ऊपर कंट्रोल है। इसके लिए आपको देखें, एक तो पेस होनी ज़रूरी है, दूसरा इनके पास वहाँ तक बॉल पहुँचाना है। अगर आपके पास पेस है, आप यॉर्कर पेस से कर सकते हैं तभी बचेगा, अदरवाइज़ तो आपको छिका ही है वो। तो इसके लिए फिर इनको बड़ा यॉर्कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस के बगैर आपको कोई चीज़ नहीं आएगी। अगर आप नेट में जाके प्रैक्टिस करते हैं तो फिर तो आपको आ जाएगी। अगर आप घर बैठे आप ख्यालों में किए जा रहे हैं और जाते
कुछ लोग जाते हैं प्रैक्टिस करने जाते हैं, बस 2-3 ओवर किए, बस आज मैंने प्रैक्टिस कर लिया, ऐसे नहीं आएगी। बिल्कुल भट्टी साहब, आपकी इजाज़त से एक छोटी सी चीज़ अगर इसमें ऐड कर दूं, आज बड़ा डिफरेंट सा एक माहौल बना हुआ है और क्रिकेट डिस्कस हो रही है। वो फास्ट बॉलर नहीं होता जो अपनी मर्ज़ी से यॉर्कर ना कर सके मेरे मुताबिक। और दूसरा, यॉर्कर जो है वो बेसिकली तो एक लेंथ है ना, आपने किसी एक सर्टेन लेंथ को हिट करना है, यॉर्कर इज़ ए लेंथ। बिल्कुल। अब जाहिर है एक गुड लेंथ है, एक शॉर्ट ऑफ द लेंथ है, और एक आपने यॉर्कर, ये मशहूर लेंथ्स हैं जो बॉलर यूज़ करते हैं। अब यॉर्कर के लिए अगर तो आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो आप यॉर्कर नहीं मार सकते। फिर दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं कि इस बॉल पे मैं यॉर्कर मारूंगा कहीं ना लगे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक फील्डर जब इफ़ी हो जाता है कि मेरे पास बॉल ना आ जाए, कैच ना आ जाए, तो कैच भी उसी के पास आता है और वो कैच वो पकड़ा भी नहीं जाता। ये क्रिकेट के अंदर एक बड़ा ही कॉमन जिंक्स है। इसी तरह बॉलर का जो एक डायलेमा या जिंक्स है वो ये है कि यूर थिंकिंग अबाउट बॉलिंग अ यॉर्कर एंड यूर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, यूर थिंकिंग यूर लिटिल इफ़ी कि कहीं फुल टॉस हो गया तो। ये सेम जिंक्स गोल्फ के अंदर भी होता है। गोल्फ के अंदर अक्सर प्लेयर्स जो गोल्फ खेलते हैं जानते हैं, ये बात उनको पता है कि साथ वाला प्लेयर आके आपके कान में कहेगा शॉट से पहले कि यार देखना दरख्त में ना लग जाए। जाहिर है फील्ड गोल्फ की बहुत बड़ी होती है, लॉन्ग शॉट जब आप खेल रहे होते हैं तो दरख्त भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं, तो कोई आके आपको कहें कि यार बस बाकी ज़बरदस्त है, देखना दरख्त में ना लग जाए। जब आपके माइंड के अंदर वो दरख्त आ गया तो आपकी शॉट उस दरख्त पे ही इनवेरिएबली जाके लगी। यॉर्कर का भी यही हिसाब है, जब आपने सोच लिया कि कहीं फुल टॉस ना हो जाए तो फिर फुल टॉस हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंट रहें, अपनी प्रैक्टिस पूरी करें। यही 2 टिप्स मैं मेरे ख्याल में आपको बता सकता हूँ कि अच्छा यॉर्कर करने की, और प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है। वही भट्टी साहब वाली बात है, रोज़ एक ही काम करें। आपने अगर रोज़ दिन में 100 बॉलें की यॉर्कर की प्रैक्टिस में तो फिर आपका यॉर्कर परफेक्ट हो ही जाएगा। और घबराएं नहीं, जब करने जाएं तो एट विल करें। जी अच्छा, इसमें मैं अगर एक क्वेश्चन कर लूँ और चीज़ आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस से, अब तो हारिस रऊफ प्रैक्टिस नहीं करते? नहीं, वो शॉर्ट फॉर्मेट के बॉलर है। मैं शॉर्ट फॉर्मेट की क्या, शॉर्ट फॉर्मेट में तभी आप देखें कामयाबी तो तभी है ना कि आपने पूरी रियाजत करके आए हुए। अगर शॉर्ट उनको पता है कि मैंने 2 या 4 ओवर करने हैं तो बस वो आता है बॉल करके चला जाए, आप देख ले बॉस उसके। अच्छा, मैं 2-3 पॉइंट्स इकट्ठे हो गए। एक तो पहला नॉन बॉलिंग आर्म का था, उस पर मैं थोड़ा सा करूंगा, और फिर यॉर्कर पे मैं थोड़ा सा। नॉन बॉलिंग आर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम अक्सर कहते हैं कि पेस जो होती है ना बॉलर की, वो सिर्फ फास्ट बॉलर की सिर्फ और सिर्फ आर्म स्पीड नहीं होती, उसमें आपका जो रनअप होता है उसका भी बड़ा किरदार होता है। बिल्कुल, मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका नॉन बॉलिंग आर्म है, इससे भी आप पेस जनरेट करते हैं। जितनी तेज़ी से इसको आप नीचे खींचते हैं, ये आपकी पूरी बॉडी एक लिवर की तरह काम करती है कि जब ये लिवर खींचता है तो ये जो बॉडी ये रोटेट करती है आपके बॉलिंग आर्म को भी और मज़ीद पावर देती है। एक ये, और दूसरा ये जो भट्टी साहब ने अभी बताया था कि बॉलिंग आर्म जो है ना, ये आपके पेट पे भी नहीं फंसना चाहिए और बहुत दूर भी नहीं। ये बॉडी के क्लोज जितना रहेगा आपका एक्शन उतना अच्छा कंप्लीट होगा, आपका कंट्रोल उतना अच्छा होगा और पेस अच्छी बनेगी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फराज भाई ने बताई कि पूरा रोटेट हो, यहाँ नहीं 3 फॉलो थ्रू पूरा हो उसका भी। जिस तरह बैट्समैन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिकेट में बैलेंस के लिए, उसको मैंने विव रिचर्ड्स को सुना कि हिप रोटेशन, और मैंने ग्रेट माइकल होल्डिंग को सुना गोल्फ शॉट, उसमें भी आपकी हिप रोटेशन जो है ना, इवन ये बॉलिंग के एक्शन को जब कंप्लीट करते हैं वहां पे भी जो आपकी हिप रोटेशन, जब आपकी हिप रोटेशन ठीक होगी तो फिर आपका, और ये बैटिंग में भी ये बैलेंस जो है आपकी हिप्स पे है, ये बहुत। हालांकि नॉर्मली आप क्रिकेट खेलते हुए लोग इसको नहीं देखते जी। अच्छा, फिर यॉर्कर, आसिफ ने कहा कि लोग यॉर्कर क्यों नहीं करते, उसमें 3 बातें हैं। यॉर्कर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिटनेस। भट्टी साहब मुझे सेकंड शायद करेंगे इस बात पे कि एक पूरी क्रिकेट में सबसे ज्यादा अच्छा एक जो यॉर्कर है ना, एक यॉर्कर अगर आप एक यॉर्कर करेंगे तो आपका एफर्ट 3 बॉलों के बराबर लगता है, आपकी पूरी कमर लगती है। तो तब 3 चीजें जी, एक फिटनेस है यॉर्कर करने के लिए, एक आपकी कमर का प्रॉपर बॉल के अंदर लगना, और नंबर 3 जो फराज भाई ने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जो जिंक्स है, बिलीफ। अगर आपने ये सोच लिया कि शायद अगर ये बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहा है और वो अगली बॉल बहुत अच्छी खेलता है, आप ये सोचते हैं कि यार अगर 19-20 होगी तो ये बाहर है, तो वो 19-20 ही होगी, तो फिर वो 19-20 ही होगी। इसमें आपकी बात से मैं ये अखज़ कर सकता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारे बॉलर्स की फिटनेस दुरुस्त नहीं है,
इसलिए वो यॉर्कर के लिए नहीं जा रहे। और दूसरा जो फराज भाई वाली बात है कि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, यकीन ही नहीं है कि यार हम कर भी सकेंगे, तो फिर वो टीम में क्यों है? जी बिल्कुल, ये तो फिट ही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं, हम ही उठा रहे हैं ना। आप ही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। देखें, कई दफ़ा जब हम जैसे लोग, यानी हम तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, हम तो एक यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिग्री लेवल पे, क्लब लेवल पे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स के साथ, पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर्स के साथ अच्छी क्रिकेट खेलें, लेकिन हम लोग पाकिस्तान नहीं खेले या फर्स्ट क्लास नहीं खेले, और फिर भी हमें ये बातें बड़ी आसानी से समझ आती हैं और हम मशवरा भी देने के काबिल हैं। ऐसा क्यों है? जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, क्या हम उनसे ज़्यादा जानते हैं? बेसिक क्रिकेट आपको ये इजाज़त देती है, और ये जो तालीम और तरबियत है क्रिकेट की, ये अगर आपकी बेस अच्छी हो, वो कहते हैं ना कि आपके बातचीत करने का अंदाज़ किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? दो चीज़ों की तरफ, आपके घर की तरबियत और आपका स्कूल जो आपने अटेंड किया। पूरी ज़िंदगी ये चीज़ें आपके साथ चलती हैं। तो क्रिकेट बेसिक कैसे सीखे हुए हैं आपको एक प्लेयर बनाती है, आपको एक ऐसा बंदा बना देती है जिसको चीज़ों की समझ आती है। रेसिपी कभी चेंज नहीं होती क्रिकेट की। बॉलिंग कोई आप ऐसी इन्वेंशन नहीं कर सकते कि दोनों पैरों में बॉल पकड़ के कलाबाजी लगा के तो बॉल पैरों से बॉल कर दें। वो करना अपने हाथ से ही है, या उल्टे हाथ से करेंगे या सीधे हाथ से करेंगे। इन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और बाकी 2 सपोर्ट में रहेंगी फॉर अ फास्ट बॉलर। और अगर स्पिनर हैं तो फिर आपकी रिस्ट, फिर आपकी दूसरी ऑफ स्पिन, लेग स्पिन वो आ जाएगी। तो रूल्स तो चेंज नहीं होते। फिर फिटनेस भी आपको चाहिए होती है। तो ये सारी वो बेसिक बातें हैं जिनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी ये बातें पता हैं। जहां आप जान चुराएंगे वहां आप मार खाएंगे। तो आप जान मत चुराएं, आप मेहनत करें। उससे ज़्यादा मैंने कुछ क्लब क्रिकेटर्स को और कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को जानता हूं जो बहुत मेहनत करते हैं, और उनका क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इसीलिए इंटरनेशनल क्रिकेटर्स से ज़्यादा है। एक लास्ट बात करूंगा, फिर पैनल की तरफ चलूंगा। जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होते हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं, उनमें और नॉर्मल क्रिकेटर्स जो क्रिकेट लवर्स भी होते हैं, एमेच्योर्स होते हैं, उनमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब इसके ऊपर पैनल की राय लेते हैं। पैनल क्या कहता है? मुझे कहीं पकड़ के हमला ना कर दे कि ये क्या बात कर दी, है तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। लेकिन मैं आपको बताऊं, फ़र्क बहुत कम होता है। और किस चीज़ का होता है, फिर जब ये मेरे से सवाल करेंगे तो इनको जवाब दूंगा। जी भट्टी साहब। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आप यार्कर्स की बात कर रहे थे जी, आप माजी में जाएं तो जितने हमारे फास्ट बॉलर, आप शोएब अख्तर देख लें कितने एक्यूरेट मारते थे यार्कर जी, वकार यूनस देख लें, उमर गुल देख लें, आप वसीम अकरम देख लें। तो ये क्या समझते हैं कि वो रातों रात बॉलर बन गए? उन लोगों की उनकी बहुत पूरी ज़िंदगी की मेहनत है, ज़िंदगी की मेहनत लगी है। तो अभी जितने, सॉरी टू से, हमारे जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं, ये हार्ड वर्कर नहीं है। ये शॉर्ट फॉर्मेट में आना चाहते हैं कि रातों रात हम प्लेयर बन जाएं। इस तरह नहीं होगा। आप जब तक कि आप 3, 4, 5 घंटे हाई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रखेंगे, आपको उस लेवल की क्रिकेट में आप फिट नहीं होंगे। वो फिट होने के लिए ही तो वो ये दूसरे ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। कोई आ जाता, आपका भांजा आ जाता, आपका देवर आ जाता, आपका रिश्तेदार आ जाता है, दामाद आ जाता है। दामाद बहुत इन आजकल हमें 6 महीने से ये दामादों के ऊपर इन्होंने सेट करके आज कोई और रिश्ते बताने शुरू कर दिए। आज दामाद ये रिश्ते हमें कुछ दामाद ज्यादा नजर आ रहे हैं, रिश्ते बाकी भी है वो दबे हुए हैं अभी। वो नहीं, ये तरगीब दे रहे हैं कि बाकी रिश्तों को भी आगे लेके आए, खाली दामादों के ऊपर आप। क्योंकि देखिए शॉर्ट फॉर्मेट में आप हर बंदा घुसना चाह रहा है, तो शॉर्ट फॉर्मेट वैसे दामादों के लिए, लंबा फॉर्मेट बाकी रिश्तों को देखें ना आप। एक ही यानी 1-2 महीने में वो अनफिट हुआ है, रिहैब अभी प्रॉपर हुआ नहीं है, तो तैयार हो गया मैच के लिए। ये दुनिया का कौन सा तरीका कि आप रातों रात फिट हो जाते हैं, रातों रात अनफिट हो जाते हैं? ये तो मतलब नाइंसाफी अपने साथ भी है, पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल सिर्फ हैमस्ट्रिंग। आप प्लीज आप बताएं, आप ही की तरफ आ रहे हैं। उनको उसको छोड़े हैमस्ट्रिंग को, आप बताएं। वो फिटनेस का छोटी सी बात ना करें, आप लंबी सी बात करें। जी, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे हैमस्ट्रिंग एक छोटी सी इंजरी होती है जो इतना बड़ा मेजर मसल भी नहीं होता। होती तो बड़ी इस तरह से उसकी वजह जाती है। नहीं, वो टांग का पूरा आपके ग्लूट से नीचे घुटने तक आपकी हैमस्ट्रिंग है। नहीं, मैं नी के हिसाब से बता रहा हूँ कि नी रिप्लेसमेंट और जो चीजें आपने, उसमें 6 to 8 वीक्स का रेस्ट होता है मिनिमम। जी बिल्कुल होता है। और अगर उसकी केयर ना करें तो वो 12 वीक्स तक फ्रोजन शोल्डर बहुत लंबा टाइम लेता है। बिल्कुल आपको रिहैब करने पड़ते हैं। टेनिस एल्बो बड़ा कॉमन मसला है। कुछ लोगों को तो कंप्यूटर के ऊपर माउस हिला हिला के भी टेनिस एल्बो हो जाती है। तो आप अब देखें कि आप इतनी जल्दी, आजकल ऐसे ही होती है। वैसे पहले होता था
टेनिस खेल रहे हैं, गलत शॉट मारी, टेनिस एल्बो हो गई, बैडमिंटन खेलते हो गई, एक्सटेंसिवली कुछ कर रहे हो गई। लेकिन आजकल तो माउस पकड़ के, मैंने एक साहब थे, नाम नहीं ले सकता, वो अगर प्रोग्राम देख रहे होंगे मेरे सीनियर भी हैं, वो समझ भी जाएंगे, मुझे डांटेंगे भी, लेकिन उनको माउस हिला हिला के हो गई। उन्होंने मुझे बताया यार टेनिस एल्बो होगी। मैंने कहा आप टेनिस खेल रहे हैं आजकल? उन्होंने कहा नहीं, मैं कंप्यूटर पे वक्त ज़्यादा गुजार रहा हूँ। अब मैं आपकी बात को थोड़ा करूंगा कमेंट, जो आपने पहले कही थी कि आप हमसे सारों से कमेंट करवाना चाहते हैं। वाकई जो कंपटीशन है ना वो बड़ा कम है। अब आप अगर देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जो बाकी लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनलकी रह जाते हैं लेकिन वो चीज़ों को समझते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, आपको एग्जीक्यूशन तो ज़रूर आपने थ्योरी भी पढ़नी है, ये चीज़ें पढ़नी है। जब ये चीज़ें आप पढ़ते हैं तो ये आपके माइंड में रहती हैं। और बेतहाशा जब आप ऑफ सीज़न होते हैं तो आप देखें माइकल होल्डिंग के, इयन बिशप के बेतहाशे, डेनिस लिली के बेतहाशे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। ये आप सुने कैसे होता है। अब जैसे भी हमने बात की, नॉर्मली हम पूरी बॉडी में हम बॉलिंग आर्म, नॉन बॉलिंग, ग्रिप, ये सब कुछ देखते हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी में क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हुए जो आपका मेन पावर हाउस होता है वो आपकी हिप्स होती हैं और उनकी रोटेशन होती है। एक और चीज़ ऐड कर लें इसमें, फास्ट बॉलर के लिए कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब कोर आपकी तगड़ी है, आप थकेंगे ही नहीं। बड़े आपको कम लोग ये चीज़ बताएंगे, टांगों का वर्कआउट बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बट कोर, अगर आपकी कोर सॉलिड है, लाइक लोहे की बनी हुई है, आप ना थक सकते हैं और बॉलिंग में आपको वो हेल्प मिलेगी। बाकी रोटेशन अमर सलीम ने बिल्कुल ठीक बताई, वो क्लासिकल पॉइंट है, वो बात आपकी ठीक है। और उसके अंदर जैसे बॉक्सर्स के लिए पिवट करना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी आपकी, या आप जब हुक मार रहे होते हैं तो उसके अंदर भी सेम आपकी हिप रोटेशन आती है, और वही आपकी बॉडी के अंदर एक इमेंस पावर, मतलब एक लाइट वेट बॉक्सर के लिए जब फुल ब्लोन लेफ्ट हुक वो मारे तो आप ये देखें कि बॉडी शॉट के ऊपर बॉक्सर्स नॉकआउट हो जाते हैं। वो इतनी पावर कहाँ से जनरेट होती है, वो उस पिवट के अंदर होती है। तो क्रिकेट के अंदर भी ये बेसिक मैकेनिक्स जो हैं गेम्स के, ये सेम ही हैं और बहुत सारी गेम्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो अब बिल्कुल मैं एग्री करूँगा, प्लीज कंटिन्यू। क्योंकि अपर बॉडी, जैसे आपने कहा कोर, वो तो अपर बॉडी है, वो अपर बॉडी किसी चीज के ऊपर ठहरी हुई भी है। बिल्कुल। तो जब आपका ये मिडिल एरिया जब स्ट्रांग नहीं होता तो आपकी लेग्स पे और नीज पे प्रेशर जाता है और आप अल्टीमेट फिर इंजरी की तरफ आप चले जाते हैं। आप जब बैटिंग भी कर रहे थे, आपने देखा होगा बड़े कमजोर से बैट्समैन जैसे हम सईद भाई को देते थे, कि मस्कुलर नहीं थे, लेकिन उनकी रोटेशन ऑफ बॉडी इतनी अच्छी थी, टाइमिंग बहुत उनकी अच्छी थी, पूरा फॉलो थ्रू इतना अच्छा था। दूसरा अहमद, जो जब कोर आपकी मजबूत होती है ना, तो वो सबसे जो बड़ा फायदा बॉडी के पार्ट को पहुंचाती है, वो आपकी बैक होती है। अगर आपकी कोर स्ट्रांग है तो आपकी बैक के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। एंड फॉर अ फास्ट बॉलर, इफ यू हैव गॉट अ वेरी स्ट्रांग कोर, देन योर बैक इज सपोर्टेड इमेंसली। उसके अंदर अब देखें, आप इमेजिन करें कि ह्यूमन बॉडी डिज़ाइन कैसे है। ये आपके पेट के मसल इसलिए हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी ना टूट जाए। ये पेट के मसल इसलिए लगे हुए हैं कि जब आप पीछे की तरफ जाएं, इमेजिन करें अगर ये मसल नहीं है तो आपकी बैकबोन क्रैक, 2 टुकड़े हो जाएगी। अल्लाह पाक ने जो चीज़ बनाई है वो क्या खूब डिज़ाइन है इसका, कि आगे मसल लगे हुए हैं सो दैट बैकबोन इज़ प्रोटेक्टेड। सो इट शुड कम नेचुरली टू यू एज अ फास्ट बॉलर कि आपने अपनी बैक बहुत मजबूत करनी है तो कोर मजबूत करें, बैक मजबूत करें। और फराज भाई देखें, हम नॉर्मली, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बॉडी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि स्पैज़म हो गया, बैक स्पैज़म हो गया। अब स्पैज़म जो है वो भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। स्पैज़म नॉर्मली तब होता है जब आपकी किसी भी बैक की किसी भी डिस्क में एक जरा सा बल्ज या कोई भी डेविएशन आती है, तो आप बड़ी मसले से पहले छोटा मसला, आपका जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव होता है और वो आपके मसल्स को जकड़ देता है कि मजीद वो बोन रप्चर या ना हो या कोई मसला ना हो। तो पेन भी आपको अल्लाह पाक ने इसीलिए दर्द दिया है, सो दैट यू पे अटेंशन टू इट। ये ना कर करके देखें कि किस जगह दर्द हो रहा है, घूम घूम के वहाँ पे मत देखें, आपकी इंजरी बढ़ जाएगी। जहाँ दर्द हो रहा है इसका मतलब ये है, आपको मैसेज दिया जा रहा है, बॉडी मैसेज दे रही है कि इस एंगल पे दर्द होता है, इस एंगल पे मूव मत करें। व्हेन यू डू दैट, तो वहाँ पे आपको पेन होता ही इसलिए कि इधर आपने नहीं जाना, तो उसको बचाएं। कुछ लोगों को मैंने देखा, वो देखते हैं, घूम बताते वक्त भी करते हैं, मैं इस तरह करता हूँ तो दर्द होती है, मैं इस तरह करता हूँ तो दर्द।
जब आपको दर्द हो रही है तो आप इस तरह मत करें। और ये जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं ये सारा, ये हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए तो नहीं कर रहे, उनके पास कोचेज हमसे ज्यादा नॉलेज, बिल्कुल इसमें कोई ये हम कर रहे हैं जो हमें पता है, हम आपको वो बता रहे हैं। ये क्लब लेवल के लिए जो स्कूल्स के बच्चे हैं, जो नए अपकमिंग टैलेंट हैं, सॉरी लेकिन इंटरनेशनल लेवल के लिए भी ले लें मशवरा, आपको काम ही आएगा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। उनको जो दे रहे हैं वो उनके नहीं ले रहे जिन्होंने अच्छा चलें ये के आसिफ ये लें, और इसके ऊपर ज़रा नाजरीन को बॉल्स तो लाए थे, मैं एक बैट भी लाया था, के आसिफ को दें और फिर आप भी, और फिर फाइनल कमेंट्स भट्टी साहब से लेंगे। ज़रा इस बैट के बारे में कुछ बताएं, नाजरीन को ये बैट दिखाएं, कैसा लगा बैट आपको, बैलेंस कैसा है इसका? बैट तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, और इसकी जो ग्रिप है वो थोड़ी सी आप ये कह लें टाइट सी ग्रिप रखी हुई है कि क्योंकि वो बैट का वेट प्रेफरेंस, और बैट का वेट इससे हल्का हो जाता है। बिल्कुल क्योंकि इट्स अ मीटी बैट है। हाँ जी। और मैं वैसे भी ग्रिप बड़ी पसंद करता हूँ, मैं पतला हैंडल, 2 ग्रिप्स आप पसंद मैं 3 भी लगा लेता हूँ, तो मुझे इशू नहीं होता, मैं मुझे वो comfortable feel करता। 99 का वर्ल्ड कप का फाइनल याद आ गया ग्रिप का, आपको वो जो चेंज किए थे तो मैच भी चेंज हो गया था। ये शरारत से बाज नहीं आते, पॉजिटिव चीज में भी कोई नेगेटिव चीज। मैं सिर्फ आपको याद है कि ग्रिप इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट जी। वैसे ओके, आजकल जो ज्यादा आप देखें कि अगर आपने T20 क्रिकेट में या आप डेथ ओवर्स में बड़ी हिट के लिए जा रहे हैं तो उसमें लॉन्ग हैंडल यूज होता है। अच्छा, उस लॉन्ग हैंडल में ये गैप होता है आपकी ये जो आपका नीचे वाला हाथ है जिसको बॉटम हैंड कहते हैं, इसमें इसको आपने हल्का पकड़ना है, और ये जो आपका ये वाला हाथ है, ये भी बताएं हल्का क्यों पकड़ना है? हल्का इसलिए पकड़ना है ताकि आपकी बैट की जो मूवमेंट है वो चारों तरफ हो सके, बैट घूम गाइड करने के लिए, गाइड करने, ठीक है, ऑफ साइड एंड लेग साइड। इसको हम आसान अल्फाज में कि आप बैट को हर तरफ घुमा लें, ठीक है। अब्दुल रज़ाक क्यों इतने ज्यादा अच्छी बैटिंग करते थे, लॉन्ग ऑफ पे, लॉन्ग ऑन पे, एक्स्ट्रा कवर और मिड विकेट पे? क्या ऐसे थोड़ा सा इसे नीचे करेंगे तो नाजरीन को पूरा बैट नजर आएगा। ओके जी, अब मैं फिर बैट नहीं, अब आधा नजर आ, अब मॉनिटर में देख के इसको ओके, ये ग्रिप दिखा आप शायद अब ग्रिप दिखा। ओके, तो जब आपने बैट को यूं पकड़ना है और फिर उससे आपकी शॉट की रेंज बढ़ जाएगी। आजकल आप अच्छा AB डिविलियर्स को आप देख लें, कितनी बड़ी उनकी, ग्लेन मैक्सवेल को आप देख लें, उनकी रेंज, उनके साथ साथ सबसे बड़ी मिसाल, इससे ज्यादा परफेक्ट हिटर मैंने नहीं देखा, दैट वाज अब्दुल रज़ाक जी, जो बहुत जबरदस्त। उनकी आप कोई इनिंग्स जो आप उठा के देख लें, उन्होंने स्टार्ट किया है सिंगल डबल से, और जब उन्होंने लॉन्ग हैंडल का यूज किया तो क्या खूब यूज किया। और उसके बाद साहिबजादा फरहान आजकल सेम इसी ग्रिप से, सेम इसी स्टाइल से बेतहाशा रन्स करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू वेरी मच, वैल्यूएबल कमेंट्स, वेरी पर्टिनेंट कमेंट्स। जी अमर सलीम, ऐड समथिंग टू इट। जी, अब ग्रिप की हम थोड़ा सा बात कर रहे थे। नॉर्मली मैं हर 2 वीज का भी बता दीजिएगा। हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है, कुछ लोग नीचे से पकड़ना पसंद करते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा गैप दे के रखते हैं। अब ये जो वी है ना, दोनों चीजें ये वी होंगी, लेकिन एक चीज जो कंफर्म करनी है आपने, ये दोनों हाथ क्लोज नहीं रखने, उससे आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और जो बॉटम हैंड होता है इसका नॉर्मली काम होता है, बॉटम हैंड का काम होता है डायरेक्शन देना, जिस डायरेक्शन में आपने शॉट उसको बैलेंस करना है, उसको उसको पावर देना है उसको, और जो डायरेक्शन है वो टॉप हैंड जो होता है वो आपका, नॉर्मली जब आपका बॉटम हैंड आप टाइट पकड़ते हैं ना, कहते हैं कि आप शॉट जल्दी अर्ली खेल गए, ड्राइव मारने गए, अपिश हो गई, क्योंकि बॉटम हैंड हार्ड। ये 2 वीज में आपने पकड़ना है। मेरी प्रेफरेंस ये होती थी थोड़ी सी, और ये मेरी प्रेफरेंस होती थी, और मैं इसको इस तरीके से पकड़ता था। और आपका जो एल्बो है ये बिल्कुल जो वो भी कुछ लोग साइड ऑन, साइड ऑन, वो आपके एक्शंस होते हैं बिल्कुल। लेकिन नॉर्मली आपने कोशिश करनी है, बेसिक्स ये है कि आपकी जो हेड होता है, जो आई होती है, वो आपके शोल्डर के ऊपर होगी, तो आप प्रॉपरली पूरा बॉलर को व्यू कर सकते हैं और जिस तरफ आपने एंगल खेलना है उस तरफ कर सकते हैं। तो ये बाकी 2 वाइड स्टांस भी होते हैं जो चेस्ट ओपन होती है, और कुछ सिंगल आई बैट। ये फराज भाई आपका ये तो हाथ में आके दिल कर रहा है कि इससे खेला जाए अभी। जी आप बिल्कुल वील अरेंज मैच, और भी हम रिक्वेस्ट भी करेंगे देखने में जितना जिस पैनल को नाजरीन ने देखा है, हमें पसंद किया है, उनको भी थोड़ी सी उसकी हम लोग क्लिप्स जो हैं यहाँ चला के बताएंगे किसने क्या किया, आपसे शेयर भी करेंगे। पासिंग ऑन टू भट्टी साहब। काफ़ी चीज़ें आप तीनों ने बता दी हैं। नहीं भट्टी साहब, आप हमारा नॉलेज आपके मुकाबले में तो कुछ नहीं। देखें, जो बैटिंग ग्रिप है ना, ये 3 टाइप की होती है जी, ठीक है। एक लॉन्ग हैंडल होती है, बिल्कुल, एक शॉर्ट हैंडल होती है, और एक अपार्ट होती है। बिल्कुल ठीक।
अब ये देखना आपने कि आपने छक्के मारने चौके मारने हैं, फिर तो आपने लॉन्ग हैंडल पकड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट हैंडल से खेलना है तो शॉर्ट ये नहीं खेलना, इससे आपके शॉट सारे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सारे लेग स्टंप पे जाएंगे, ऑफ खत्म हो जाएगी। आपको कंफर्टेबल यही है कि वी शेप जैसे ये है आपकी, ऐसे होनी चाहिए बल्ले, बिल्कुल 2 वीज होनी चाहिए। तो आप ये है आपके इसके मुताबिक रख के, तो आपको दूसरा ये है कि आपकी आइज लेवल होनी चाहिए, हेड स्टिल होना चाहिए। आई लेवल ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं, सारे ऐसे नहीं होना चाहिए। नूरी नाथ स्टाइल में आपने नहीं देखना, बैट्समैन का नाम ले, आपने मौला जट स्टाइल में देखना है। क्योंकि भट्टी साहब नो लुक जैसे देखा मुझे ऐसे ही लगा, कह रहे नो लुक भी खेल सकते हैं। देखिए भट्टी साहब नो लुक जो है ना, इसके ऊपर बात करते हैं नाज़रीन। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं तो नो लुक शॉट्स के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द नो लुक शॉट, यू हैव टू वरी अबाउट द लुक शॉट्स। ऑलवेज यू मस्ट बी लुकिंग एट द बॉल, दैट्स द बेस्ट पॉलिसी। आपको कोई हरा नहीं सकेगा। गेंद को देखें, गौर से देखें और गौर से देखें, हर वक्त देखें, आपका काम आसान हो जाएगा। नो लुक शॉट इज़ नो शॉट। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही है मेरी अपने पैनल के साथ और आप लोगों के साथ। इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं क्रिकेट के अंदर। हमने ग्रिप की बात की, हमने लॉक की बात की, हमने रन अप की बात की, हमने जो आप का नॉन बॉलिंग हैंड है उसको फॉलो थ्रू की बात की, उसके बाद क्रीज़ यूज़ की बात की, स्विंग्स की हमने बात की। हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी छोटी, वो प्लेयर्स के अंदर भी एक डिफरेंस पैदा करती हैं, क्योंकि आपने हमेशा ये सोचना है कि क्रिकेट के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़, कोई बहुत बड़ी एडजस्टमेंट नहीं होती। एडजस्टमेंट छोटी छोटी होती हैं, और जितना करीब कोई प्लेयर बेसिक्स के साथ है या जितने अच्छे उसके बेसिक्स हैं, वो उतना ही अच्छा प्लेयर है। और एक कमेंट मैंने दिया था कि एमेच्योर अच्छे प्लेयर में जिसके बेसिक्स अच्छे हैं उसमें और इंटरनेशनल प्लेयर में फ़र्क डेफिनेटली होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये मैंने क्यों कहा था, इस पर भी बात करते हैं। पैनल की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब दोनों चीज़ों पर कमेंट कर दें। देखिए, एग्री करते हैं मेरी स्टेटमेंट से, नहीं करते, और छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा फ़र्क डालती हैं प्लेयर डेवलपमेंट में। देखिए, आपकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें यही तो आपकी बड़ी बिल्ड करती हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें, आपने एक मैच खेल रहे हैं, आप उसमें 50 किया, तो आप 50 करके, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिम्मेदारी ख़त्म होगी है। बिल्कुल ठीक। आपको मैच फिनिशर बनना पड़ेगा, आपको उस सिचुएशन में आना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप कंट्रोल में हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। जो पीछे बैठे हैं, चाहे 9 प्लेयर बैठे हैं, फिर उनकी जिम्मेदारी नहीं। जब आप आए हैं क्रीज पे, आपको सेट हो गए हैं, आपने रन्स भी कर लिए हैं, आप अपनी अवज़ा से निकल आए, आप टीम के लिए खेलें। मैच में छोटी छोटी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं कि भाई आप जब आपको एक चांस मिल गया, आप 50 भी कर लिया, आपको एक बॉल की जगह फुटबॉल नज़र आ रहा है, तो वाई नॉट आप जहाँ 50 की आप 70-80 करें। बिल्कुल, नॉट आउट जाए, मैच जितवा के जाए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ें काउंट करना, ये होती हैं। आप छोटी छोटी इनिंग्स खेलते जाएंगे। पहले आप आए हैं, आपने 10 बॉलों पे 15 रन बनाए, फिर आपने सोचना अगले 10 बॉलों पे फिर 10 रन बनाए, आप 20 बॉलों पे आपने 25 रन बना लिए। तो आप इस तरह छोटे छोटे गोल्स करके भी आप इम्प्रूवमेंट की जाएँ, और आप उसको इनिंग बना के ये बैटिंग में आप मैच जितवा के जाएँ, बिल्कुल मैच फिशनर बने। जी आसिफ, इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद हमें बिल्कुल बुनियादी देखनी होंगी। वो सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ है, मेंटल टफनेस है कि आप कितने, आपके आसाब बड़ी अहम बात की आप, कितने बहुत अच्छी मजबूत हैं आप, आपके अंदर रेजिलियंस कितनी है, आप फोकस्ड कितने हो, आपकी विजुअलाइजेशन क्या है, आपकी गेम अवेयरनेस क्या है, मैच से पहले की रूटीन क्या है, आप तगड़े कितने, आप कितना चैलेंज लेते हैं। कब आपको जब मुश्किल हालात आते हैं तो आपको मज़ा आने लग जाता है, आप वो चैलेंज वो एक्सेप्ट करते हैं उसको। आप बॉलिंग कर रहे हैं, आपको मार पड़ रही है, आप एक्सेप्ट करें, और आप ये आपके अंदर से आवाज़ है कि इसको आउट करना है, जो भी हो जाए इसको आउट करना है। कर सके ना कर सके एक अलग बात है, बट इट डिफाइंस योर नेचर, इट डिफाइंस यू एज अ प्लेयर। प्लीज। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ आती है, आप दैट मोनोलॉग, यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, कि आप अपने आप से बात करते हो, यार क्या गलतियाँ हो रही हैं। आप रूम में जाते हो, आज मुझसे अच्छा नहीं हुआ, क्या रीज़न रही, आप
आपके बाइक, अच्छा आपकी डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है जिस तरह आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया की वजह से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप सोशल मीडिया से कितना दूर रहते हैं और सोशल मीडिया को अपने आप को बेहतर करने के लिए कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ये चीज़ें हैं। फिर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा जो वो अब बीइंग पाकिस्तानी मैं सोचता हूँ कि यार हमारी जो ये प्रॉब्लम है ये बाकी ममालिक में नहीं है। लाइक ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर लें, अभी आप बात कर रहे थे कि मुश्किल कंडीशन में आप कितना ज़्यादा रेजिलियंस शो कर रहे होते हैं। माइकल बेवन की कई मिसालें हमारे सामने हैं कि आधी टीम आउट हो गई है और उस वक्त 6-7 रन की एवरेज बड़ी ज़्यादा एवरेज समझी जाती थी। मैक्सवेल को भी आप देख लें, अभी कैरेक्टर तो है ना, बिल्कुल और है। एक दफा नहीं किया, कई दफा किया है, फंस जाता है बीच में आके, बिल्कुल ऐसा और वो मतलब दिल पे ले लेता है। माइकल बेवन, बेन स्टोक्स आप देख फंस जाता है आके कि नहीं भाई क्यों हारना है। ग्रैम थॉर्प, हाँ बिल्कुल होते थे बिल्कुल। अब्दुल रज़ाक हमारे पास, अब्दुल रज़ाक जी बिल्कुल, इंजमामुल हक जी वो कितने दफा मैचेस। तो ये जो इन सब प्लेयर्स में अगर आप देखेंगे ना तो इन सब की छोटी छोटी एक ऐसी खसूसियत है जो वो उनको दूसरों से मुनफरिद बना देती है। बहुत अच्छी अब अब्दुल रज़ाक की मैं मिसाल बार बार इसलिए देता हूँ कि हमारी जेंजीज भी उनको जानते हैं और हम पुराने लोग तो जानते ही हैं। पुराने लोगों की बात हो रही है तो जानते हैं, जेंजीज भी जानते हैं इनको। तो अब्दुल रज़ाक जब तक मैच फिनिश नहीं करते थे वो बाहर नहीं जाते थे, आउट नहीं होते, अपना 100% देते थे और he would impact the match। मैं आपको उनकी कई 3 मैचेस ऐसे बता देता हूँ। एक जनाब साउथ अफ्रीका वाला ऑन द टॉप है कि सारी टीम आउट हो गई है और 100 से ज़्यादा रन रहते हैं और उनके साथ जो है वो कभी नहीं वो अवाब रियाज और उनके साथ शुएब अख्तर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, और ये सिंगल नहीं ले रहे और पहली 2-3 गेंदों पे छक्के लगाते हैं, चौथी गेंद पे सिंगल होता है, 5वीं गेंद आखिरी गेंद शुएब अख्तर को कहते हैं कि आप खेल लें, मैच जितवा के जाते हैं। जॉन बोथहाउस कैप्टन थे साउथ अफ्रीका के। जी बिल्कुल। और आप यकीन मानिए कि आप वो मैच जरूर देखें, बार बार देखें, आपको लगेगा कि उन्होंने सर पकड़ लिया, करें तो क्या करें, उनकी शक्लों से नजर आ रहा है। और ये वो थी उनकी रेजिलियंस कि मैं करके जाऊंगा, पाकिस्तान को मैच जितवा 10 ओवरों में कोई 150 रन रहता था। अच्छा उसमें अब्दुल रज़ाक ने जब सेंचुरी की तो इसमें एक चीज़ ये भी सीखनी है कि आपने अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर उनके तो इमोशंस मैंने कभी देखे नहीं, उनको तो डोंट माइंड, लेकिन वो एक वुडन फेस के साथ हर लेकिन इस मैच के बाद उन्होंने यही बताने लगा हूं कि सेंचुरी हो गई पूरी करियर में एक ही दफा। वो लोगों ने कहा था कि खत्म हो गया अब्दुल रज़ाक, सेंचुरी हो गई तो अब्दुल रज़ाक ने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन जब मैच जीते तो पूरे ग्राउंड में खैर पाकिस्तानी टीम आ गई, उनको उठा लिया, बहुत वन ऑफ अ काइंड परफॉर्मेंस। और शाहिद अफरीदी उस मैच में कैप्टन थे और शाहिद अफरीदी ने उस दिन प्लेयर जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी उसमें उन्होंने कहा था अब्दुल रज़ाक इज द रियल बूम बूम, आई एम नॉट। बिल्कुल बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है, बड़े दिल का मुजाहिरा किया था। और उसमें आखिरी शॉट से पहले दिल हमारे धड़क चुके थे। एक अपील नहीं हाँ, वो एक कॉर्ड की अपील होगी थी, हमने कहा यार अल्लाह इधर से नहीं आना चाहिए, इधर से नहीं जाना चाहिए। एक मैच में और आपको बता देता हूँ, इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हो रही थी वनडे। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के 49 ओवर्स में 200 रन्स थे या 202 रन्स थे। अब्दुल रज़ाक ने आखिरी 2 ओवर में 48 ओवर्स में 48 ओवर जॉन लुइस और ब्रेजनन को मारा था। आखिरी 2 ओवर्स में 44 रन बनाए, पाकिस्तान मैच 44 रन से जीता। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच हुए। आखिरी 2 ओवर्स आप उनके उठा के देखें, आपका बार बार देखने को दिल करेगा। टिम ब्रेसनन को एक ओवर में 5 चौके, और टिम ब्रेसनन ने सारी फील्डिंग ऑन साइड पे रख के उन्होंने कहा अब्दुल रज़ाक ऑफ साइड पे क्या खेलेगा, पॉइंट के ऊपर से चौका, कवर के ऊपर से चौका। ये वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये वो रेजिलियंस पावर है, डाउट नहीं किया ना, जो उनको मुख्तलिफ बनाती है बाकी प्लेयर्स। और बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल्स दी, बहुत अच्छी बात की। ये बिल्कुल आई टोटली एग्री, वाकई क्या वो इनिंग्स थी और क्या उसके अंदर उन्होंने जज्बा दिखाया। भट्टी साहब आप कुछ बात करना चाहता था कि हमारे प्लेयर्स जो हैं अभी जो खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम में भी खेल रहे हैं और अपकमिंग्स भी हैं, ये ऑफ सीज़न में बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेलते जी, जबकि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट इनको खेलनी चाहिए। ऑफ सीज़न में इनको हार्ड वर्क करना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर दी नेक्स्ट कमिंग सीरीज़। ये आप देखें अब थ्रू द जो
हमारे टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, ये ज़्यादातर चले जाते हैं, कोई काउंटी खेलने चला गया, कोई लीग खेलने चला गया, कोई इधर चला गया। ज़रूर जाएं, पर नेशनल सर्विस पहले और बाकी बाद में। अपनी फिटनेस का ख्याल करें। आप सुबह वर्ल्ड कप का मैच है, रात 3 बजे तक सोते ही नहीं है। तो ये इनको सेल्फ डिसिप्लिन भी तो चीज़ है ना कि भाई हमने कल मैच खेलना है, हमारा भट्टी साहब ये तो बड़ा पुराना सुन रहे हैं। मैं अपने वालिद साहब से सुनता था। ये बात मैंने कही ना, प्री मैच रूटीन आपकी क्या होगी? देखिए आप देखें पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आपका सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए कि अब मैंने यार रेस्ट करूंगा, मेरी बॉडी रेस्ट करेगी तो मैं सुबह 100% अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। ये जो इंजरीज होती हैं इसीलिए होती हैं कि ये रेस्ट ही नहीं करते। जब ये रेस्ट जाहिर है इनके पास भी कोचेज हैं, इनके पास भी बताने वाले बंदे हैं, इनका अपना तजर्बा भी है। फिर इस तरह की गलतियां, कभी कोई इंजर हो रहा है, T20 मैच में फास्ट बॉलर इंजर हो रहा है, बड़ी हैरत की बात है। 4 ओवर आपने 4 ओवर में से भी 4 पूरे किधर किए भट्टी साहब? दूसरे ओवर में इंजर हो गए। तो ये देखें ना, ये लोग इनको ये जो हमारा डोमेस्टिक सीजन के इंचार्ज हैं, इनको चाहिए कि इनको ये इंश्योर करें कि भाई आपने फर्स्ट क्लास इतने मैच खेलने हैं। खेल के आपने आपको जब 4 डे मैच खेलेंगे, 5 मैच खेलते हैं तो एक पता चलता है कि वाकई फिट है या नहीं है। बिल्कुल। वहाँ से आपको फिटनेस की, फिर ऑफ सीजन ये प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, ऑन सीजन किस तरह कर रहे हैं, इनके ऊपर नज़र रखने वाला कोई नहीं है। ये इतने आपने आउट ऑफ हो जाते हैं कंट्रोल कि इनको याद ही नहीं रहता कि यार मेरा कल मैच भी है। एक छोटा सा सवाल करूंगा, उसका छोटा ही जवाब दे, फिर अमर की तरफ आऊँगा। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप नेट करते हैं, नेट करना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। नॉकिंग करनी कितनी ज़रूरी है? देखिए नॉकिंग तो ज़रूरी है। आपने नॉकिंग, अगर नेट ही नहीं हो रहा या नेट में अगला बंदा, आपने नेट में जाने से पहले थोड़ी नॉकिंग करनी है, फिर आप नेट में जाएंगे। नेट सेशन स्पेशल नॉकिंग सेशंस अच्छी बैटिंग करने के लिए, डिफरेंट लेंथ्स को याद करने के लिए, मसल मेमोरी बनाने के लिए कितनी ज़रूरी है? क्योंकि नेट के अंदर आपका, जी बिल्कुल, नेट उसके लिए आपकी ये, सॉरी मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आप इसके ऊपर कमेंट करें। नेट के अंदर बॉलर आपकी मर्ज़ी से बॉल नहीं करता, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो अपनी मर्ज़ी से अपनी लेंथ जो उसको समझ आती है आपकी वीकनेस पे बॉल करता है। तो जो नॉकिंग है, आपको क्लियर कर दूं, उसके अंदर आप डिलिबरेट प्रैक्टिस करते हैं ड्राइव खेलने की, पुल खेलने की, हुक खेलने की, और उसके बाद ऑन ड्राइव खेलने की, शॉर्ट बॉल, गुड लेंथ पे यॉर्कर्स, इनकी प्रैक्टिस करते हैं आप, और हिटिंग करने की भी। नेट के अंदर उल्टी तरफ खड़े हो जाते हैं, क्लोज्ड एंड आपके सामने होता है, और एक बंदा आप पे बॉलिंग करता रहता है, शॉर्टर डिस्टेंस से आप नॉकिंग करते रहते हैं, डिफरेंट लेंथ्स को प्रैक्टिस करते हैं। कितना ज़रूरी है? जी, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप जब नेट में जाना उससे पहले आपका नेट बहुत इंप्रूव हो जाता है। बहुत, मैं कहता हूँ वहाँ से आप पहले कर रहे हैं, आप इसको कहते हैं 1-to-1 कोचिंग भी कहते हैं कि आपने मुझे बॉलिंग करनी है। अगर वो समझता है कि मुझे अभी वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग, वीक एरियाज सबसे पहले तो वो फुल टासिंग करता है कि चलो बिल्कुल, ताकि आई सेट हो जाए। उसके बाद और बैट पे मिडिल में जब आपके बॉल लगने लगता है तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, चाहे जो मर्जी कर रहे हो। उससे आपको फिर नेट सेशन में जाके बॉल प्रॉपर नजर आना शुरू होता है, फिर आप मैच में जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ ऐड कर दें, आप बैठे हुए हैं तो फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा ना। स्टैटिक हिटिंग जो है, आपने बॉलें मुख्तलिफ जगह पे रख दी और आप फुटवर्क करते आ रहे हैं और आप हिटिंग कर रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है? ड्रिल बहुत अच्छी है। ये ड्रिल बहुत अच्छी है। आपकी जो आपकी इनिशियल मूवमेंट है ना, आपकी फीट मूवमेंट, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया भट्टी साहब, आपने कहा शॉर्ट सब बता दें, बस ये शॉर्ट ये है कि बहुत ज़रूरी है, ये करनी चाहिए आपको। मैच से पहले भी करनी है, नेट सेशन से पहले भी करनी चाहिए, जब आप हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए शॉर्ट फॉर्मेट पे आकार रहे होते हैं उसमें भी करनी चाहिए। भट्टी साहब सॉरी अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, नहीं, ये आपके बताने वाली चीज़ें थी। कोई बात नहीं। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, जब आपका दिल इसके साथ जुड़ा हुआ होता है तो आपके मुंह से खुद ही बात निकल जाती है। माजरत, भट्टी साहब की राय जो है सुप्रीम है, हम सब की राय से बेहतर और अच्छी राय भट्टी साहब की है, लेकिन साथ साथ गुफ्तगू को चलाने के लिए, और क्योंकि आप डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ बातें एक्स्ट्रा भी मुंह से निकल जाती हैं, उसके लिए माजरत चाहूँगा। ज़्यादा टाइम मैं भट्टी साहब को दूंगा और अपने पैनल को। आप बताएं ये सारी ड्रिल्स, इनके ऊपर आप भी प्लीज़ कमेंट कर दें। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक और टीवी चैनल के साथ जब प्रोग्राम कर रहा था वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन, तो वहाँ पे जावेद मियादाद साहब मेरे साथ थे जी। तो इसी तरह वो बैट भी था, बॉल भी थी, और उन्होंने फिर
बॉल्स रख के, ये वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है जी, और स्टैटिक जो आप कर रहे हैं रख के, और मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने ड्राइव खेलने के तरीके बताए थे। बिल्कुल ठीक। तो आपने एक इनिशली अभी आपने एक बात की थी कि जो क्रिकेट की बुनियाद है वो तो नहीं चेंज हुई। लोग मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, हाँ पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। एनीवेज जो क्रिकेट की बुनियाद है, बेस है, वो वही है। तो ये इसमें ये होता है कि आप जब बैटर के आगे बॉल्स रखते हैं इस तरह, और उसको मुख्तलिफ पोजीशंस पे, हेड पोजीशन को देखते हुए, फीट मूवमेंट को देखते हुए, कवर ड्राइव कैसे खेलना है, ऑन ड्राइव कैसे खेलना है, स्ट्रेट ड्राइव कैसे खेलना है, तो बैटर को मुख्तलिफ जगहों पे बॉल रख के, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिल्स। और मैं समझता हूँ ये चीज़ें हम आजकल बच्चों को देख रहे हैं, उनकी आप देखें वीडियोज़ आ रही होती हैं कि उनके पेरेंट्स उनको घर पे इतनी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। नाज़रीन, जितनी बातें आपके आगे पेश की, वो सारी वो बातें हैं जो इंटरनेट पे से देख के नहीं की, जो अपने तजर्बे से की, अपनी ऑब्जर्वेशन से की, और वो ड्रिल्स जो करते रहे हैं ख़ुद, ये वो आपके साथ शेयर की। एक और भी ड्रिल शेयर करूंगा, इनका कमेंट लूंगा और फिर सवाल की सूरत में वो ड्रिल शेयर करूंगा। जी देखिए, ये जो स्टैटिक ड्रिल है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ और एक तो आपको बॉल को और ये मुश्किल नहीं है, ये सॉरी ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। ये जितना आपको लगता है ना कि पड़ी हुई बॉलों को जाके खेलना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यू नीड टू हैव अ वेरी गुड स्टेमिना, और आपकी बैक बहुत मजबूत होनी चाहिए। सेम जगह से 10 बॉलें खेलनी है एक ही स्टांस में से, मुख्तलिफ शॉट्स, बहुत मुश्किल काम है, करके देखिए। और इसको सिर्फ दूर से नहीं मारना, उस पर आपने देखना है, आपने बॉल का हेड ऑन द बॉल होना चाहिए, आई ऑन द बॉल। और इससे आप जो सीखते हैं कि आपने बॉल को किस स्पॉट पे जाके, जिससे हम कहते हैं ना टाइमिंग नहीं हुई, तो किस वक्त आपने बॉल को मीट करना। वे फ्रॉम द बॉडी खेल रहे हैं, आई ऑन द बॉल था, अपने क्लोज आपको अपना स्टांस और अपनी मूवमेंट का भी पता चलता है, जो वाइल प्लेइंग देयर इन द नेट नहीं पता चलता, यहाँ पता चलता कि आपने, और यही आपकी प्रैक्टिस बनती है। फिर जब आप नेट में या मैच में खेलते हैं तो आपका बनना होता है कि जब बॉल मेरी आई के करीब आएगी तब आई हैव टू मीट द बॉल देयर। वेरी नाइस। तो ये बड़ी प्रैक्टिस इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी बात आपने की, मिस हो गई थी। अब देखें कितना खूबसूरत कमेंट आया। करीब से खेलें, दूर से मत खेलें, आने दें बॉल को, कुछ नहीं कहेगी आपको। जब आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा अहमियत का, तो फिर आपको आने देंगे। इवन स्पिनर के ऊपर जाके खेलें तो भूल जाते हैं कि अगर स्पिनर अच्छा है तो फिर इतना ऊपर जाके मत खेलें। कई दफ़ा पीछे जाके खेलने में भी स्पिनर बड़ा अच्छा काबू में आ जाता है और फ्रस्ट्रेट भी होता है। जो विकेटों में घुस के कुछ प्लेयर खेलते हैं, शायद आपको अभी मेरी बात समझना है, लेकिन तजर्बे से समझ आएगी कि तब भी स्पिनर को बहुत अच्छा खेल सकते हैं। एक नहीं दो, आपकी तरफ जब आऊँगा तो आप दो बातें करेंगे। वो बात जो करना चाह रहा हूँ उस पर भी कमेंट ले लूँगा, और ये वाली बात भी आप कर लीजिएगा। भट्टी साहब, शीशे के आगे खड़े होकर खाली बैट से अपनी पोजीशन देखना और शॉट्स खेलना कितना ज़रूरी है? सर ये तो बहुत ही ज़रूरी है। ये तो आपको हर चीज़, दुनिया में आ जाते, पता चल जाता है कि आप कर क्या रहे हैं। हाउ यू इमेजिन योर सेल्फ, एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी। इफ़ यू वांट टू चेक दैट, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्टार्ट प्लेइंग योर शॉट्स। देखिए अभी जो छोटे फार्मर्स हैं यहाँ तो इतने, जो आप NCA जाते हैं या किसी अच्छी एकेडमी भी जाते हैं, उन्होंने बड़े बड़े मिरर्स लगाए होते हैं, उसके सामने आपको ड्रिल्स कराते हैं। ये ड्रिल्स कराते हैं जैसे बॉल रख के स्टेशनरी पोजीशन पे बॉल रख के आपको देखते हैं कि आपने बॉल, आपका हेड, नी और जो फुट है वो अलाइन आ रहा है। फिर वो ये अकेला नहीं, अगर आप अकेला कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा, आपका जो कोच है वो आपको देख रहा है, आपकी गाइडलाइन दे रहा है आपको। आजकल के ज़माने में इसका एक तरीका ये है कि यू डू योर वर्क, एक ट्राईपॉड के ऊपर कैमरा लगा लें, उसको रिकॉर्ड पे लगा दें, किसी को कहें रिकॉर्ड पे लगा दें, खुद रिकॉर्ड पे लगा लें, और अपना 5, 7, 8, 10 मिनट का सेशन, यू विल हैव अ वेरी फेयर आइडिया। ये तो एकेडमी की बात हो रही है, मैं आपको वैसे टिप दे रहा हूँ जो आप घर पे भी कर सकते हैं। घर पे भी कर सकते हैं आप, किसी आपने सामने लगा के आप अपने नेट्स में कर सकते हैं। ये शीशे की सारी कवरेज भी कर लेगा ना, आपको पता चल जाएगा किधर खड़े हुए थे क्या। उसमें पता चल जाएगा कि आपका हेड गिर रहा है, आपकी आईज लेवल है, हेड स्टिल है, आपका ये जो एल्बो किधर जा रही है, आपका बॉडी के कितने करीब या दूर से आप शॉट खेल रहे हैं, बैट कहाँ से आ रहा है, आपका बैट स्विंग सही है, यानी आप क्लोज टू लिफ्ट क्या है, सब कुछ सब उसमें आपको पता चल रहा है। वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। बिल्कुल। लास्ट ही हो जाती बार बार। और एक हम लोग शुरू में एक प्रैक्टिस करते थे, बॉल लटकाते थे, कुछ लोग ड्रिल कर देते थे, कुछ जुराब में डाल लेते थे, जिसको जो समझ आती थी वैसे करते थे। एंड देन वी वुड नॉक एंड देन वी वुड प्ले फॉर आवर्स। लेग साइड पे शॉट, तेज़ शॉट, वो उससे बचना भी होता था। वो कितना ज़रूरी है?
देखिए ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, वो तो आप उस वक्त तो ये मिरर्स नहीं होते थे या इस तरह कोचिंग नहीं होते, ये इन्होंने आपने वो बनाए थे। यू एग्री विद इट? बिल्कुल, बहुत भट्टी साहब सॉरी, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, लास्ट 2 कमेंट लेने प्लीज, जल्दी से कमेंट। बिल्कुल, ये सारी जितनी भी आप टेक्निक्स बता रहे हैं ये आज भी उतनी ही ज़रूरी Valid है, है। उतनी ही ज़रूरी है बैटर के लिए। और आज भी अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो जो आप बता रहे हैं बॉल को आपने बांध लिया और आप उसके साथ खुद ही नॉक कर रहे हैं, 4 आवर्स नॉक कर रहे हैं, सो आई थिंक वैल्यूएबल जी, बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। आप बताएं सर, लिटिल थिंग्स आर द थिंग्स विच नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट, क्योंकि जब आप इस लेवल पे हैं तो बड़ी चीज़ें तो आपने कवर कर ली हैं, वो जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना वही असल गलतियां होती हैं और वही आपने ठीक करनी होती हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसमें से बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें थीं, जैसे कि आसिफ ने कहा नेट पे अवेलेबल होगा। इसको जो यंगस्टर क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, भट्टी साहब की और मेरे पैनल की बातें दोबारा सुने, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये छोटी छोटी ड्रिल्स हैं, किसी पर डिपेंड ना करें। आप वो बंदे हैं जिसने खुद अपने आप को वॉच करना है, क्योंकि अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो मदद आपकी कोई नहीं करेगा। हाँ, आपके टीममेट्स आपके हाथ पकड़ के आपके साथ चलेंगे और उन पे आप डिपेंड करेंगे, लेकिन ये भी देखें कि वो भी आप पे डिपेंड करेंगे। तो आपको इस काबिल बनना है कि अपनी टीम में डिपेंडेबल कैरेक्टर बन सकें। इन ड्रिल्स के साथ आई एम श्योर और मेहनत के साथ आप यकीनन उस मकाम पे पहुंचेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।